दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हम किसी का कमेंट नहीं छोड़ते हैं। अगर पहले संडे में हम आपको जवाब नहीं दिए तो उसके अगले संडे में जवाब देंगे, लेकिन हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सबसे पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है शैलेंद्र राव के तरफ से। लिखते हैं कि भाई, मैंने आपके बताए हुए चारा से बहुत रोहू नैनी मछली पकड़ा। नदी में मैं डोरी का इस्तेमाल करता हूं। मैं नदी के बीच में डोरी फेंकता हूं ज़मीन पर। संडे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए नदी फिशिंग के बारे में। देखिए सर, नदी फिशिंग के बारे में कल ही एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। इसके बारे में विस्तार से डिटेल से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि नदी में किस तरह से हम शिकार करेंगे, कौन सा चारा का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इस और मछली का हम शिकार करेंगे। सर्दी के मौसम में कौन सा चारा इस्तेमाल होगा, गर्मी के मौसम में कौन सा चारा इस्तेमाल होगा, और नदी में पानी गंदा है तो किस तरह का चारा इस्तेमाल होता है। बस थोड़ा सा हल्का फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा ट्रिक होता है मछली को शिकार करने के लिए। तो मैं जल्द ही एक वीडियो इस पर बनाऊँगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है लक्ष्मण लाड के तरफ से। लिखते हैं कि सर, मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूं। हमारे यहां तालाब में कटला और तिलापिया मछली है। कोई भी चारा हुक में लगाओ, बचती नहीं है, कोई उपाय बताओ। देखिए सर, कतला मछली के लिए अलग चारा इस्तेमाल होता है और तिलापिया के लिए अलग चारा इस्तेमाल होता है। अगर चाहते हैं कि एक ही चारा से दोनों का शिकार करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है शिकार करने के लिए। तो कतला मछली का चारा इस्तेमाल होता है। उसके लिए बेस्ट चीज़ है, अगर आपके तरफ महुआ मिल जाता है, जो महुआ आप देखेंगे उसका फूल होता है, उसको हम क्या करते हैं, कूट देते हैं, बिल्कुल बारीक पीस देते हैं और गेहूं के आटा में या मैदा में या पाव रोटी में या ब्रेड में मिला करके उसको मिक्स कर देते हैं। यानी जितना आटा है उसका चौथा हिस्सा, यानी 1 कप आटा है तो 1 कप महुआ ले करके 4 हिस्सा लगाइए और चौथा हिस्सा बारीक पीस करके आटा में मिक्स कर दीजिए और कतला मछली का आप शिकार करेंगे, बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन तिलापिया मछली के लिए आप 2 तरह का चारा इस्तेमाल करेंगे। एक तो होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके इलाके में घोंघा मिलता है तो घोंघा का प्रयोग करिए, नहीं मिलता है तो आप मुर्गी का कलेजी ले लीजिए और गेहूं के आटा के अंदर गूंथ दीजिए। गूंथने के बाद से आप छोटा छोटा गोल गोल दाना बना करके हुक में लगाइए और बेहतर तरीके से आप शिकार कर सकते हैं। अगर आपके तरफ मुर्गी का जो है कलेजी ज़्यादा मिलता है तो आप डायरेक्ट कलेजी का भी इस्तेमाल कर लेंगे और उससे भी शिकार करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिशिंग अड्डा की तरफ से। लिखते हैं कि आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो भाई। मैंने बिहार में इस्तेमाल करता हूं और मैंने बहुत शिकार किया। थैंक्स भाई, मैंने आपके 12 चारा का इस्तेमाल किया। मैं आपको भी थैंक यू बोलूँगा सर कि आपने इस तरह का 12 चारा इस्तेमाल किया आपने, यानी 12 चारा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर जाइए, एक से एक बेस्ट चारा इस चैनल पर अपलोड है और देखिए और देख करके जिस तरीक़ा से हमने बताया उस तरीक़ा से आप उस चारा को बनाइए और शिकार करिए। शिकार करने के लिए हर मौसम में हर तरह का चारा उपलब्ध है इस चैनल पर, जैसे हमारे भाई साहब ने इस्तेमाल किया और शिकार करके कामयाब हुए। मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, आप भी इस तरह से कामयाब होइए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है रामदास की तरफ से। लिखते हैं कि सर, हम रोहू मछली का शिकार करने जाते हैं लेकिन पोठिया मछली हमें परेशान करती है। देखिए सर, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोहू मछली का शिकार करना है और पोठिया मछली आपको परेशान कर रही है तो इसके लिए 2-3 चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोठिया मछली आपको तंग नहीं करेगी और परेशान नहीं करेगी। सबसे बेहतर चीज़ है, आप कोई भी कार्प फिश है, रोहू, कतला, ग्रास, इस तरह की मछली है, अगर उसका आप शिकार कर रहे हैं और पोठिया जो मछली है या दूसरी छोटी मछली है आपका चारा खा करके आपको परेशान कर रही है तो उसके लिए बेहतर चीज़ है कि आप उसमें मेथी मिलाइए। मेथी जो है उसको पीस करके उसका पाउडर चारा में मिलाइए। लेकिन ध्यान देना है कि चारा कितना चाहिए और मेथी कितना मिलाना है, नहीं तो क्या होगा कि बड़ी मछली भी उसको नहीं खाएगी ज़्यादा अगर आप मेथी का इस्तेमाल कर देंगे। या मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपने 1 कप गेहूं का आटा और दूसरा चीज़ मिला करके बड़ी मछली का चारा बनाया है तो उसमें 1 चुटकी मेथी का पाउडर मिला सकते हैं, उतना काफ़ी है पोठिया मछली या दूसरी छोटी मछली है उसको भगाने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप पोठिया मछली के लिए वहाँ चारा डाल दीजिए। पोठिया मछली अपना चारा खाने में व्यस्त हो जाएगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, गेहूं के आटा ले लेंगे, गेहूं के आटा में थोड़ा सा शहद मिलाएंगे और उसमें सरसों का जो राई का तेल होता है हल्का सा 1 बूंद डालिए।
फिर उसको क्या करेंगे, भुरभुरा बिल्कुल बना करके जहाँ भी आप बड़ी मछली का शिकार करने जाते हैं वहाँ फेंक दीजिए, ज़मीन में नीचे फेंक दीजिए। इससे क्या होगा कि पोठिया मछली जब उस चारा को खाएगी तो जल्द ही उसका दिल भर जाएगा, भरपेट नहीं खा पाएगी और फिर वो वहाँ से चली जाएगी। अगर बहुत सारा पोठिया मछली है तो वो भी आएगी, थोड़ा थोड़ा वो चख करके वहाँ से चली जाएगी और चारा आपका ख़राब नहीं करेगी। क्योंकि अगर पोठिया मछली आपने जो चारा पहले फेंका है उसको खा लेगी तो उसको कोई भी चारा 2-3 घंटा तक खाने को दिल नहीं करेगा और अगर वो पास में घूमती भी है तो आपका चारा नहीं खाएगी और आसानी से आप बड़ी मछली का शिकार कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है। इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इसमें दिखाई दे कि किस तरह से पोठिया मछली खा रही है। एक बार सिर्फ मुंह में लगाएगी चारा और उसके बाद से छोड़ करके चली जाएगी पोठिया मछली। तो ये बड़ी मछली का जब भी शिकार करते हैं हम लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है दिवाकर नायक की तरफ से, लिखते हैं कि सुंदर भाई नमस्ते, मैंने आपका 3 चारा यूज़ किया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, थैंक यू। प्लीज़ सौर मछली का स्पेशल चारा बताइए। देखिए सर, मैं पहले आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने 3 चारा का इस्तेमाल किया और तीनों का बेहतर रिजल्ट मिला। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने चारा इस्तेमाल किया और हमें कमेंट करके बताया। हमें बहुत खुशी हुई आपने इस तरह का चारा इस्तेमाल करके हमें कमेंट किया। आपने लिखा है कि सौर मछली का चारा बताइए। देखिए व्यूअर, हमारे सौर मछली से इनका मतलब है स्नैक हेड, जो बड़ा वाली स्नैक हेड होती है, बहुत सी जगह उसको सोल मछली बोला जाता है। तो इससे मतलब है इनका स्नैक हेड का चारा चाहिए। तो देखिए सर, अगर बड़ा स्नैक हेड है, आधा किलो 1 किलो की बड़ी मछली है, तो उसके लिए सबसे बेहतर है जो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है मछली को, वो है पोठिया मछली। पोठिया मछली ज़िंदा होना चाहिए, जब आप हुक में लगाइए तो वो ज़िंदा होना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर है कि कोई छोटा सा बर्तन या डब्बा रखिए जिसमें मछली को ज़िंदा करके रखिए, पोठिया को, और जहां आप शिकार कर रहे हैं वहां पे ज़िंदा मछली को लगा के पानी में फेंकिए। फिर देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, इतना जल्दी सौर मछली या स्नैक हेड चारा को लेकर के भागेगी कि अगर आप फिशिंग हुक, जो फिशिंग रॉड है, उसको अच्छा से नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से वो भी खींच के ले जाए। तो ये बेहतर तरीका है दोस्त, हम लोग भी इसी तरह से शिकार करते हैं और बेहतर है, बहुत जल्दी इससे शिकार होता है और बहुत कम समय में ज़्यादा सौर मछली या स्नैक हेड को हम लोग पकड़ सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिरोज़ खान की तरफ से, लिखते हैं कि सुंदर भाई को नमस्कार सर, मॉर्निंग में स्नैक हेड और टेंगड़ा फिश को पकड़ने के लिए कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए सर, स्नैक हेड के बारे में मैं अभी आपसे पहले एक कमेंट में मैं बोल चुका हूँ। आपको टेंगड़ा मछली पकड़ने का आइडिया बताता हूँ। टेंगड़ा मछली बरसात के दिन में अगर आप शिकार करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ है जिससे टेंगड़ा मछली बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती है। इसके बारे में एक वीडियो भी हमने अपलोड किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आसान चीज़ है जो वो है केचुआ, लेकिन केचुआ में कौन सा केचुआ, उसका केचुआ जो ऐसा कलर का होता है जो दूधिया कलर का, यानी हल्का वाइट कलर लिए हुए होता है, या बिल्कुल लाल होता है और नरम होता है केचुआ, वो वाला, लेकिन पतला होना चाहिए। शर्त यह है कि केचुआ पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा केचुआ और जो ब्लैक होता है, काला होता है, उसको तो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपको जो टेंगड़ा मछली है शिकार में मिलने वाला वो भी नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो दूधिया कलर का होता है, वाइट हल्का सा लिए हुआ होता है, नरम केचुआ होता है, पतला, उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप घोंघा ले लीजिए, घोंघा को बारीक पतला लंबा काटिए केंचुआ के जैसा और उसको पूरा हुक में पहना दीजिए और उससे शिकार कर लीजिए, तो बेहतर रिजल्ट आता है। तो ये 2 तरीका है जिससे आप टेंगड़ा मछली का शिकार कर सकते हैं। और भी जो मछली पीस करके हम चारा बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर देखिए, हमने उस तरह का चारा बनाया है और वो जो टेंगड़ा मछली के लिए स्पेशल है, उससे सिर्फ टेंगड़ा मछली ही आती है और बहुत तेज़ी से आती है सब। तो उम्मीद करता हूँ सर वो भी वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है शिवांश डिजिटल की तरफ से, लिखते हैं कि सुंदर भाई हमारे पास सिर्फ नदी है और हर तरह का मछली है, नदी वाला स्पेशल चारा बताइए ताकि ज़्यादा शिकार हो। देखिए सर, नदी का स्पेशल चारा हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, हमने अपलोड किया है। तेज़ पानी का तेज़ बहाव होता है जिसके वजह से चारा घुल जाता है पानी में, तो उसके लिए हमने बेहतर एक ट्रिक बनाया है चारा में। उसका टाइटल है, वीडियो जो हमने अपलोड किया उसका टाइटल है एक चारा से अनेक मछली का शिकार। इंग्लिश में हमने उसका टाइटल दिया है हंटिंग मैनी फिश विथ 1 बेट। तो उस चारा को देखिए सर, लेकिन नदी में इसको इस्तेमाल करना है तो जब भी आप
इस चारा को बनाइए। उसमें एक छोटा सा ट्रिक है, उसको मिलाना ज़रूरी है। अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में आप क्या करेंगे, जब भी उस चारा को बनाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें मेथी का पाउडर मिलाएंगे, यानी मेथी जो मसाला होता है उसको पीस दीजिए। पीस करके बिल्कुल हल्का सा एक चुटकी पाउडर उसमें मिलाइए। मिला करके उस तरह से चारा बनाइए और बेहतर रिजल्ट आएगा। कोई भी नदी का चारा है, जब भी आप बनाइए, ख़ास तौर से कार्प मछली के लिए, जो मछली दूसरे मछली को खा जाती है उस मछली के लिए नहीं। जैसे रोहू, कतला, ग्रास, इस तरह की मछली है, उन मछलियों के लिए बता रहा हूँ। कोई भी चारा बनाइए उसमें थोड़ा सा मेथी का पाउडर मिलाइए तो बेहतर रिजल्ट आता है। बड़ी मछली पकड़ती है, छोटी मछली परेशान भी नहीं करती है। और जो हमने चारा का नाम बताया उस तरह से चारा बनाएंगे तो पानी में जल्दी घुलेगा भी नहीं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है सोचन भारद्वाज की तरफ से, लिखते हैं कि सर कैसे हैं, ठीक है। हमारे तो नहर में टेंगड़ा मछली है लेकिन केचुआ से बहुत कम पकड़ रहा है, कुछ उपाय बताइए। देखिए सर, केचुआ से अगर मछली कम पकड़ने लगती है, इसका मतलब है कि आपने दूधिया कलर का केचुआ नहीं लिया है, ब्लैक कलर का केचुआ लिया है। तो इसका ख्याल कीजिए। अगर दूधिया कलर का केचुआ नहीं मिल रहा है आपके तरफ, तो आप घोंघा लीजिए। घोंघा के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है उसको काटिए, काट करके केचुआ के जैसे पतला लंबा बनाइए और पूरा हुक में पहनाइए। पहना करके आप टेंगड़ा मछली का आसानी से शिकार कर सकते हैं। ये बेहतर रिजल्ट देता है बरसात के मौसम में। अभी बारिश हो रही है, इस मौसम में ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तरीका था टेंगड़ा मछली के लिए। इसके बारे में मैं शुरू में बोल चुका था, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, आप काफ़ी कमेंट करते हैं। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, काफ़ी दिन के बाद आप दिखे हैं। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।